सहारनपुर में रोड शो करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार की बात नहीं करते, रोजगार के सवाल पर वह तमंचे की बात करते हैं। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा है, लेकिन रोड शो के दौरान उन्होंने देखा कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सहारनपुर कैसा स्मार्ट सिटी है। सहारनपुर में ना यातायात के लिए कोई योजना है, ना कूड़ा प्रबंधन की कोई बंदोबस्त है, तो फिर सहारनपुर स्मार्ट सिटी कैसे हुआ। पानी की निकासी नाली का बहाव, जगह जगह खुद रही सड़कें और जगह जगह पड़ा कूड़ा स्मार्ट सिटी के मुंह पर तमाचा है। सहारनपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर माफियाओं की सूची में मुख्यमंत्री अपना नाम न कटवाते तो गोरखपुर में सबसे बड़ी लिस्ट है, उन्हीं के नाम पर होती। उन्होंने सहारनपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि सहारनपुर को असली स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने का काम केवल समाजवादी पार्टी कर सकती है। युवाओं और बेरोजगारों को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रोजगार की बात करने पर धर्म और जाति की बात आगे लाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, केवल जाति, धर्म और बुलडोजर के सहारे चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। प्रेस वार्ता में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए दिखे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहारनपुर में कम समय और मौसम खराब होने के बावजूद भी उबड़ खाबड़ सड़क, गड्ढों वाली पानी से भरी हुई सड़क के बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग निकल कर के आए, मैं उन सब का आभारी हूं जिन्होंने ऐतिहासिक स्वागत आज समाजवादी पार्टी का किया को और कार्यकर्ताओं को खासकर, जिनकी वजह से इतने कम समय में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो पाया। जो जोश और उत्साह और जिस तरह का अपनापन, जो प्यार, जो मोहब्बत देखने को मिली, मैं भूल नहीं सकता। इतने कम समय पर इतना शानदार और इतना जोशीला रोड शो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे जो सहारनपुर में देखने को मिला। मैं ये कह सकता हूं इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनको एक एक वोट दे करके आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोग विकास, काम, इसी पे राजनीति करते हैं, समाज में कैसे आगे बढ़े चीज़ें। यहाँ के कारीगर जो लकड़ी से जुड़े हैं, जिनकी मेहनत से, जिनके टैलेंट से एक्सपोर्ट तक हो रहा है, सरकार को जितना सहयोग और मदद करनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मजदूर हैं उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य की कैसे मदद की जाए उस दिशा में काम करेंगे। वहीं इधर हौजरी का काम भी जो बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है, कपड़ों का काम, उनके कारीगर या उनसे जुड़े लोगों को जो सहयोग मदद कर सकते हैं हम लोग करेंगे। वहीं समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पे NHAI की जो सड़कों का निर्माण था उसका भी सहयोग किया गया, और साथ ही में जो 4 लेन रोड बनी थी वो आप लोगों को पता है उसी समय कैसे देवल से लेकर के यहाँ आते थे, कितना मुश्किल होता था, कितना समय लगता था। मैं एक बार फिर नूर हसन को और माविया अली से लेकर के हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी आप लोग मदद करना, सहयोग करना। हमारा पत्रकार साथी को आखिरी बात बोल के जा रहा हूँ मैं, आपकी बात मैंने मान ली। मैं बोल रहा हूँ, जो आज बिजली चल रही है, ये जो पंखे चल रहे हैं, जो बिजली उत्तर प्रदेश को मिल रही है, वो समाजवादियों की देन है। आज तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से ये कहा हो तो बता दो, बिजली के कारखाने का नाम 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, एक भी बात सुना? अरे क्यों मुस्कुरा रहे हो? हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं, 46-56 भी जानते हैं, ये भी नहीं जानते तुम? सहारनपुर की जनता पहले दिन को याद रखिए, आखिरी दिन को। सहारनपुर की जनता पहले दिन को याद रखिए, आखिरी दिन को। सीएम ने शुरुआत की, आपने अंतिम अंत किया। ये पहले समाजवादी में था, अब चला गया कहीं और। आपका आरोप इसी से ऐसे लगता है कि मुसलमानों ने 2022 में आपको 76 के वोट दिया, लेकिन तब आप सरकार नहीं बना पाए।
आपके पास गणित नहीं पढ़ते तुम, अखबार नहीं देखते। देखिए ऐसा है, ये बीजेपी का एजेंडा हमें मत बताओ कि बीजेपी के लोग जमीन पे क्या प्रचार करते हैं। जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखो, और जितना मुकाबला समाजवादियों ने किया, अगर प्रशासन ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की होती। खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे कि उनके जाने के बाद तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई हो। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो तमंचे की बात कर रहे हैं, तमंचे कहाँ कहाँ जा रहे थे। और एक पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये बात समझ लो, तमंचे से किसको प्यार रहा है। अच्छा, दंगा या हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने पे लाभ किसको होता है, कौन कराता है, किसकी भाषा खराब है, कौन लोग हैं ऐसे? वो वही लोग हैं जिन पे मुकदमे थे कभी। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी के बारे में जानते नहीं। आपने देखा नहीं कितने बुद्धिमान हैं विधानसभा में, बोले 46 में 56। अरे भूल गए हमारे पत्रकार साथी, सदन में कहा 46 में 56। तो क्या उम्मीद करोगे वो स्मार्ट सिटी के बारे में जानते होंगे? और फिर अरे भाई रुक जाओ एक मिनट, स्मार्ट सिटी के बारे में क्या होना है, क्या ये बता पाएंगे स्मार्ट सिटी में क्या क्या होना है? जो मुख्यमंत्री 6 साल में अपने गृह जनपद में, अपने जहां से लोकसभा के सांसद रहे हो, वहां मेट्रो न चला पाए हो। अभी जब बारिश आएगी तो गोरखपुर के लोग मेट्रो में नहीं चलेंगे, नाव में चलेंगे। देखिए ऐसा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे पुराने साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। क्या ये बात आपको नहीं पता? समाजवादियों से अलायंस न होता तो शून्य होती बहुजन समाज पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की जनता को। जब मैं देवबंद में आया था, मुझे खुशी इस बात की, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, वो गठबंधन का कार्यक्रम था। यहाँ की जनता ने उस समय सेकुलर चीजों के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए वोट दिया था। मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने उस समय मदद की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुला। अभी अकेले लड़े थे, कितने थे विधायक उनके? विधायक तो पता होगा कितने हैं उनके, वो भी अपनी ताकत से है। सर सवाल ये है, जिस रोड से हम आए आपने उसके हाल देखे होंगे, महाड़ी वाली जो रोड, मेले वाली रोड। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, इतना कहना है कि ये जो स्मार्ट सिटी है वो सरकार के कागजों पे है, सड़क पे नहीं। और अगर कोई सवाल कर दे तो मुकदमा, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो, कोई नेता हो या कुछ और, सब पे मुकदमा। आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे अभी, हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं जिनके लिए सवाल आप पूछ रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जिनसे हमें कुर्सी छीननी है, जिनके पास मेयर का पद है, जो सत्ता में बैठे हैं। जो सत्ता में है ही नहीं, जिनसे लड़ाई नहीं, उनके लिए क्या सवाल और उनको क्या जवाब? लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कि किसको क्या मिलेगा। हमारा काम मेहनत करना है। पिछले 5 साल से हम लगातार मेहनत करते रहे, अब भी मेहनत कर रहे हैं। सरकार गठबंधन चुनाव के बाद 2022 के बाद नेता घर बैठ के जिनको चुनाव लड़ना था, फिर से अंबेडकरवादी समाजवादी सड़कों पे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि अन्याय होता जाता है। आपने अतीक अशरफ की बात की, आकाश की बात नहीं की आपने, कि आगरा में मध्य प्रदेश के आकाश गुजर को पुलिस इनकाउंटर में मार देती है। पुलिस के लोग खुद अधिकारी कर्मचारी घूस में पकड़े जा रहे हैं। तो हालात खराब है, इसको बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहें। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको अंबेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज्य में क्या हुआ और किसके राज्य में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार का। कोई बोलेगा तो गोली से बात हो, गोली से काम थोड़ा चलेगा। और अभी तानाशाही नहीं देखी आपने, अब तो हम इनसे और लड़ेंगे कल और आज। जिनकी बात कर रहे हैं आप उनको छोड़ो,
हम लड़ेंगे 2 दिन, हमारे कार्यकर्ता मुकदमे होंगे, लाठियां चलेंगी, जेल जाएंगे, आप देखना पूरे प्रदेश में होगा ये, सिर्फ यही नहीं, ऐसा रामपुर के चुनाव में भी हुआ। तो हमें लड़ना, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों की तरफ जाते हैं। और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से 1 इंजन इस बार अभी कम करेंगे, बाकी 2 इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।